One should not falsely think himself independent of the laws of material nature or free to act. He is already under strict material laws, but as soon as he thinks or acts in Krishna consciousness, he is liberated, free from the material perplexities. तो हम दुनिया में आए हैं, मटीरियल दुनिया में आए हैं, तो हमारे साथ में क्या बोलते हैं, ऐसे चीज़ें होगी हमारे साथ में ना, सिचुएशंस ऐसा आएगी जिसमें हम मटीरियली चीज़ों में फंस जाएंगे। ठीक है, जो पर्सन है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं, जो कि थोड़ा एंग्शियस है, उसकी एंग्शियसनेस सारे निकल जाती है। अगर कोई भी इंसान एंग्शियसनेस में होते हैं, जैसे बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो अगर हम एंग्शियस एनर्जीज़ में हैं तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने से वो एंग्शियस एनर्जीज से हम निकल जाते हैं। जो पुलिस या फिर जो ऐसे है ना, जो बेवकूफ़ लोग हैं जिसको समझ में नहीं आता है कि ये जो ग्रेट फ्रीडम है एंग्जाइटी से कैसे निकला जाए, उनको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस ही करना चाहिए। लॉर्ड कृष्णा जो है वो उसके सबसे बड़े दोस्त हो जाते हैं जो कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हैं। भगवान कृष्ण ही उसके सारे समस्याओं को दूर करते हैं, उनको कंफर्ट देना चाहते हैं। जैसे हम कभी भी हमारे दोस्त को, जो मान लो कि मेरा दोस्त है, उसको कभी भी दर्द हो वो नहीं चाहूँगी, या हम कोई भी नहीं चाहेंगे, तो वैसे ही कृष्ण भगवान, मान लो तुम्हारे घर में करंट चला गया है, तो कृष्ण भगवान कभी भी अगर उनका नाम लोगे तो वो कभी भी वो तुमको गर्मी में, कष्ट में नहीं रहने देंगे। वो तुरंत ही तुम्हारे घर में ना जो है इलेक्ट्रिसिटी ला देंगे। ठीक है, सो वो 24 घंटे अपने जो डिवोटी है, अपने दोस्त है, उनके लिए काम करते रहते हैं। ठीक है, जो भगवान को के लिए काम करते, भगवान भी उनके लिए काम करते। लेकिन जिसको बोलते हैं बंगाली में ओतप्रोतो भावे जोड़ित हो, दो बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देयरफॉर किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं खुद कर रहा हूँ, मेरा चीज़ है। वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में फिर फंसा रहेगा। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 24 घंटे, मतलब वो करंट चले जाने के बाद 24 बार फ़ोन करता रहेगा, बट कुछ काम नहीं होगा। बल्कि एक बार कृष्ण भगवान को नाम लो, एक बार कॉल करो, छोड़ दो, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को फर्स्ट, इनफैक्ट हमेशा ज़रूरी भी नहीं है फ़ोन करके बोलने की, आप बस नाम लोगे उनके तब भी हो जाएगा, ऐसा भी होगा। जस्ट दिस डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस। ठीक है, सो अच्छे से चलेगा। तो एक इंसान को कभी भी इसीलिए फॉल्स ईगो में नहीं जाना चाहिए। खुद को इंडिपेंडेंटली मैं सब कुछ कर रहा हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, उसको ये चीज़, ही इज़ ऑलरेडी अंडर स्ट्रिक्ट मटेरियल लॉज। जो मटेरियल लॉज है उसके प्रभाव में हर कोई रहता है। और जैसे ही हम कृष्ण के नाम लेते रहते हैं, वो मटेरियल बंधनों से हम मुक्त होना स्टार्ट कर देते हैं। वन शुड नोट वेरी केयरफुली दैट वन हु इज़ नॉट एक्टिव इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज लूजिंग हिमसेल्फ इन द मटेरियल वर्ल्ड पूल। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है वो इस जड़ जगत के सारे मटेरियल बंधनों में फंसते जा रहे हैं। ओशन में बर्थ एंड डेथ के साइकिल में फंसते जा रहे हैं। नो कंडीशन सोल एक्चुअली नोज व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन। कोई भी कंडीशन सोल को पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, ऑटोमेटिक जो चीज़ें करनी चाहिए वही हम करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए वो हम नहीं करते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज प्रॉम्प्टेड बाय कृष्णा फ्रॉम विद इन। अंदर से जैसे कृष्णा के बोल देता है, ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, तो वो आपको, एंड यही सारी बातें एक स्पिरिचुअल मास्टर आपको आके कंफर्म, अगर आपके पास एक गुरु है तो वो आपको आके इस चीज़ को कंफर्म करते कि हाँ तुम सही सोच रहे हो। ये अपने अंदर की कोई विवेक है जो कि गलत चीज़ों में तुमको भटका रही है, या कृष्ण भगवान की एनर्जीज ही है। तो वो भी हमें पता चल जाती है। ये तक है श्लोक नंबर 58 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18, जहाँ पे हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में बताया गया है। अगले दिन हम श्लोक 59 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।